मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप। सॉरी सर। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना। ना नहीं, यहाँ मेरा बहुत स्वागत और बहुत स्वागत और सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी, यहाँ ख़त्म हो जाऊंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। कलमा याद नहीं, सूरतें भूल गई, पढ़ना लिखना आता नहीं। हिंदी बोली आशीर्वाद रिक्वेस्ट है, अपना और अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवा लिए। दोस्तों, ये हैं सीमा हैदर जाखरानी, जो इन दिनों पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत में भी लोगों के लिए एक मौम्मा बनी हुई हैं। पाकिस्तानी लड़की और भारतीय लड़के की इस अजीब दास्तान में बेशुमार झोल है। एक ऐसी लड़की जिसको पढ़ना नहीं आता, ऐसी मुसलमान जिसको कलमा याद नहीं। वो चंद दिनों में इतनी साफ हिंदी कैसे बोल सकती है? कराची में जहां 12 लाख में एक दुकान नहीं मिल सकती, वहां 12 लाख में घर बेचना क्या मजाक नहीं? सिंध के पसमानदा से इलाके की सीमा ने अपना और फिर बच्चों का पासपोर्ट कैसे बनवा लिया? कराची से शारजा फिर नेपाल कैसे पहुंच गईं? भारत दाखिल होने पर भारतीय फोर्सेस ने क्यों नहीं रोका? सीमा की कहानी की असल हकीकत क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर आप भी इस वाक़े से मुताल्लिक़ मुकम्मल मालूमात जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पाकिस्तान और भारत में इन दिनों सीमा और सचिन की मोहब्बत का किस्सा ज़बान ज़दे आम है। आगे बढ़ने से पहले आपको सीमा के हवाले से कुछ बताते हैं। सीमा हैदर और सचिन की कहानी में कई झोल हैं। सीमा हैदर अपने इंटरव्यूज में बार बार अपनी उम्र 27 साल बता रही हैं। दूसरी तरफ सीमा के शौहर गुलाम हैदर ने एक शनाख्ती कार्ड मीडिया को दिखाया है जिसमें सीमा की तारीख पैदाइश 1 जनवरी 2002 है, जिसके हिसाब से सीमा की उम्र 21 साल बनती है। चलें अब आपको मजीद कुछ चीज़ों के बारे में बताते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों में सूरतें ना आना एक आम सी बात हो सकती है, लेकिन कलमा और नमाज कोई भी मुसलमान भूल नहीं सकता। अब सीमा की बात भी सुने कि वो कलमे और सूरतों के बारे में क्या कहती हैं। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर। कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना ये सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। सीमा की कहानी जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें कई झोल हैं। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू भी साफ उर्दू बोलते हैं। सीमा एक प्राइमरी पास लड़की है और इसकी बातचीत में कहीं उर्दू या सिंधी का इस्तेमाल नहीं, बल्कि वो बहुत साफ हिंदी बोलती है। आशीर्वाद रिक्वेस्ट है। यहाँ मेरा बहुत स्वागत और बहुत स्वागत और सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिला दें। दोस्तों, दोबारा सुने। यहाँ मेरा बहुत स्वागत और बहुत स्वागत और सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं, सब आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता मिला दें। दोस्तों, गौर करें, अगर आप इंडियन मूवीज देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि हिंदू अक्सर सीन को शीन, जे को जे बोलते हैं, लेकिन एक मुसलमान औरत का भारत में पहुंचकर फौरी तौर पर हिंदू मजहब कबूल करना, साड़ी पहनना और इतनी साफ हिंदी बोलना सवालिया निशान है। सीमा की हिंदी के अलावा भी कई सवालात हैं जो काबिले गौर हैं। सीमा ने दावा किया कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन पबजी तक तो ठीक है। लेकिन सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट, वो इंस्टा जो आज भी पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की अक्सरियत भी इस्तेमाल नहीं करती। सीमा का इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो वो किसी पसमानदा इलाके की औरत के बजाय एक भारतीय मॉडल ही लगती हैं। तो चलें अब सीमा के दावों का मजीद जायजा लेते हैं। सीमा के मुताबिक 2014 में वो अपने शौहर गुलाम हैदर के साथ कराची के इलाके भिटाईआबाद में शिफ्ट हुई। नाजरीन, याद रखिएगा, कराची का इलाका भिटाईआबाद। दोस्तों, सीमा ने दावा किया कि इसने अपना घर 12 लाख में फरोख्त किया और उन पैसों से ही वो भारत में सचिन तक पहुंची। अब जो दोस्त कराची में रहते हैं वो बखूबी जानते हैं कि कराची में 12 लाख में एक दुकान नहीं मिलती, घर कैसे 12 लाख में फरोख्त हो सकता है। अब या तो सीमा बेवकूफ़ बन गई
जो इन्हें देखकर तो नहीं लगता कि ये खातून कोई मासूम या भोली भाली होंगी जिन्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। दूसरी बात तो ये हो सकती है कि सीमा शायद झूठ बोल रही हों। अब चलते हैं सीमा के पासपोर्ट की तरफ। पाकिस्तान में निज़ाम से तो सभी वाकिफ़ हैं। यहाँ अकेली खातून, वो भी पसमानदा गांव से आने वाली खातून के लिए पासपोर्ट बनवाना, भारत के वीज़े के लिए अप्लाई करना, फिर दुबई से नेपाल जाना, वहाँ सचिन से शादी करके 7 रोज़ वहीं रुकना, ये हकीकत से ज़्यादा भारतीय फिल्म की कहानी लगती है जिसमें बगैर सर पैर कुछ भी दिखा देते हैं। हकीकत में एक पसमानदा गांव की औरत का ये सब करना और 7 दिन तक घर से गायब रहना, वो भी बच्चों को छोड़कर, बहुत संगीन मामला है। इस दौरान न कोई गुमशुदगी की शिकायत सामने आई, ना कोई और शोर शराबा हुआ। ये सब कैसे मुमकिन है? सिंध में रहने वाली सीमा की बातचीत में एक भी उर्दू या सिंधी का लफ्ज़ कभी सामने नहीं आया। सीमा साफ हिंदी बोलती हैं। इंटरव्यू में मामूली सी शक्लो सूरत वाले सचिन, जो सीमा के साथ बैठे मुलाजिम जैसा लगता है, वो ज़्यादातर खामोश रहता है, लेकिन सीमा फर सवालों के जवाब देती हैं। ऐसा एतमाद और लबो लहजा इस ड्रामे में झोल की चुगली करता है। जैसा आपको याद हो कि मुंबई हमलों के ड्रामे के बाद अजमल कसाब भगवान से दुआएं मांगता था, इसी तरह सीमा हिंदी ड्रामों की हीरोइन बनकर शुद्ध हिंदी बोलकर अपने ड्रामे का पोल खोल रही हैं। मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोहरत पाने की वजह से सीमा और सचिन के इस खेल की हकीकत बहुत जल्द सामने आ जाएगी, लेकिन अगर आप भी वाक़यात की कड़ियाँ और झोल सामने रखें तो सच्चाई तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।